फ्लूइड मैकेनिक्स। ये था क्या, ये तुम लोग है ना, इधर देखो, ये कल के क्लास में हम बात किए थे अपथ्रस्ट फोर्स के बारे में। किसकी बात कर रहे थे हम लोग, अपथ्रस्ट की बात कर रहे थे। ऐसे हम क्या बोल रहे थे, बायोन्सी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, बायोन्सी। और फार्मूला क्या था, बायोन्सी इक्वल टू V ρ g। यही था क्या, बायोन्सी का फार्मूला क्या था, V ρ g। यहाँ पर वॉल्यूम क्या था, जो पार्ट आपका फ्लूइड में इमर्ज था। यही था क्या, रो क्या था आपका, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड था। और जिस सबको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर इसी को कन्वर्ट कर दिया था आपका, ये भी इक्वल टू क्या था, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इनटू आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू आपका जी है। ठीक है, देखो अगर आप किसी सॉलिड को अगर किसी फ्लूइड में अगर डुबोते हो, इसका मतलब यही होता है ना कि जितना वॉल्यूम आपका फ्लूइड का सॉलिड का रहता है, वो सेम डिस्प्लेस किसका करेगा, तुम लोग फ्लूइड का करेगा। यही का बात हो रही है ना। और उसके बाद है ना, यही बात हुई थी कि अगर किसी सॉलिड का मान लो अपने पास एक बॉल है, इसको तुम वही सी बात है, मान लो बॉल का वॉल्यूम अगर Vs है, ऐसे तुम मान लो किसी फ्लूइड में अगर डुबोगे, कितना क्या करेगा, इसमें फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। बात समझ में आ रहा है क्या। अपन क्या किए थे कि जितना वॉल्यूम सॉलिड का था उतना ही किसका था, तुम लोग फ्लूइड का था। समझे बात को। इसके बाद हम लोग पढ़े थे फ्लोटेशन कंडीशन पढ़े थे। पानी में कोई चीज तैरता है तो वहां पे लास्ट में फार्मूला आया था कि करवाएंगे आज। ये देखो फ्लोटेशन में कंडीशन तुम बताए थे कि फ्लोटेशन कंडीशन क्या था कि बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स कितना करो तुम लोग 0 कर दो। फिर वहां से कंडीशन आया चाहिए और एक फार्मूला आया था, क्या था बताओ, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू हाइट ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या था, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू आपका, यही था क्या, ये बात है ना। ये फार्मूला हम लोग शॉर्टकट किए थे, है ना। और हम तुमको बोले थे कि ये फार्मूला तुम लोग उतना मत करना जितना ये करना, समझे बात। जैसे मान लो कि फ्लूइड वगैरह था, ये मान लो कि तैर रहा था, तो नीचे आपका इंजन रहेगा, ऊपर कौन सा लग रहा था, अपथ्रस्ट लग रहा था। अगर मान लो कि ये यहाँ फ्लोट कर रहा है तो जितना इनवर्ट कितना हो जाएगा, फिट हो जाएगा। और वहां से करके जो भी अपना ये कर रहे हैं, कल ये बात हुई थी। अरे का तो बेसिक न्यूमेरिकल वगैरह हम लोग किए थे, यही किए थे क्या, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल और करते हैं उसी कंसेप्ट पे, कुछ न्यूमेरिकल और करते हैं उसी कंसेप्ट पर। इसको ईमानदारी पूर्वक तुम लोग है ना करोगे तो कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बर्नौली थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना। चल एक तुम लोग क्वेश्चन लिखो, एन आइसबर्ग, आइसबर्ग का मतलब क्या है, बर्फ का टुकड़ा। पहले वाले में हाँ मतलब यहाँ चल रहा है, वो दो क्वेश्चन करवाएंगे भी करवाएंगे। देखो तुम लोग एन चला में लिख देता हूँ, एन आइसबर्ग जिसका तुम लोग को डेंसिटी दिया हुआ है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फ्लोट्स ऑन ए सी वाटर, फ्लोट्स ऑन ए सी वाटर, और सी वाटर का डेंसिटी दिया हुआ 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द फ्रैक्शन of ice which is visible to a ship above sea level, इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7/11, ऑप्शन बी 3/11, ऑप्शन सी 2/11 और ऑप्शन डी है 4/11। ये इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। एक आइसबर्ग है, मतलब आइस का टुकड़ा है जो किस पे तैर रहा है, समुद्र में तैर रहा है। तो कहता है कि इसका कितना फ्रैक्शन जो पार्ट है वो विजिबल है। विजिबल का मतलब क्या है, जिसको हम देख सकते हैं। विजुअल का मतलब वो ये ना कि तो आपका सी वाटर ऊपर जो दिखाई देगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तुम लोग है ना सोल्व करो। तब तक मैं थोड़ा सा मार्कर में इंक वगैरह तो फिल करता हूँ। तो अनुप्रिया जी कैसे हैं आप? सर बिल्कुल अच्छे नहीं सर। इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सोल्व करोगे ईमानदारी पूर्वक।
गया क्या? अरे बोल यार। नौता रमन जी, आपका आया क्या? अच्छा एक बात बताओ, डायग्राम बनाना कैसा लगता है क्या? नहीं। फिजिक्स में जब तक डायग्राम तुम नहीं बनाओगे तो आइडिया कैसे लगेगा? ये तो तू क्वेश्चन तो समझा क्वेश्चन ठीक है, समझा रहे हैं। एक आइस जो है ना वो सी देखिए मत ऐसे सुने देखो। ठीक है, एक आइस जो है ना वो मतलब फ्लोट कर रहा है वो सी लेवल पे, तो कोई सिप वाला आदमी है ना उसको वो दिखेगा तो वो पार्ट जो उसका एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा? मतलब फ्रैक्शन। फिर जिसको क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा मतलब सीप से दिखाई ऊपर क्वेश्चन दिखाई देगा नीचे दिखाई देगा? ऊपर। मतलब कितना फ्रैक्शन पार्ट दिखाई दे रहा है ये करना है क्या? इधर देखो। अरे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन समझना जरूरी है। वो बोल एरिया से निकालना। इधर देखो क्वेश्चन ये है ना कि ये मान लो कि समुद्र है और समुद्र को बाल्टी में डाल सकते हैं, समझे बात? ये क्या समुद्र है ना, ये तुम्हारा सी वाटर और देखो सी वाटर का डेंसिटी तुम लोगों को दिया हुआ 1.1 ग्राम कितना दिया हुआ है पर सेंटीमीटर की। कोई दिक्कत है क्या है? ये मान लो कि अपने पास आइसबर्ग है। देखो सबको पता है कि आइस को है ना पानी में क्या हुआ फ्लोट करता है। देखो फ्लोट इसलिए करता है कि आइस का जो डेंसिटी है वाटर डेंसिटी में क्या है वो कम है। अरे आइस का जो डेंसिटी है वाटर के कंपेयर में क्या है आपका काफी कम है, तब तो फ्लोट करता है। मतलब ये मान के बैठो ये तुम्हारा आइस का ये आइसबर्ग है, ये तुम्हारा क्या है आइसबर्ग। इसका तुम लोग को देखो डेंसिटी दिया हुआ आइसबर्ग का कितना दिया हुआ है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर, यही है ना। अब देखो ओबीसी बात है, अगर इधर से कोई अगर मान लो कि शिप से अगर आएगा तो इसको क्वेश्चन कौन सा दिखाई देगा? क्वेश्चन दिखाई देगा। अरे जो क्वेश्चन डूबा हुआ है पानी में वो थोड़ी दिखाई देने वाला है। एक क्वेश्चन बोल रहा है ना कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ आइस व्हिच इज विजिबल। विजिबल का मतलब क्या है? जो पार्ट दिखाई दे रहा है वही पार्ट दिखाई देगा ना जो समुद्र के ऊपर हुआ तैर रहा होगा, और पार्ट दिखाई देगा जो समुद्र के ऊपर तैर रहा होगा। समझ रहे बात? तो ऐसा करते हैं कि पूरे आइसबर्ग का जो लेंथ में मान लेता हूँ कितना मान लेता हूँ कोई दिक्कत है क्या? आज जो पानी में जो डूबा हुआ है इसके लेंथ को मैं मान लेता हूँ y, कितना मान लेता हूँ? कोई दिक्कत है क्या? ये तो कल तुम लोग को एक शॉर्टकट फार्मूला बताए थे कि फ्रॉम सर उसमें तो कोई मतलब ऐसा शेप का वो नहीं दिया तो फिर आप सिलेंडर तुम कुछ बना लो, क्यूबिकल बना लो, क्यूबिकल का कोई पार्ट ऊपर है कोई पार्ट नीचे रहेगा, क्या फर्क पड़ता है? ये आप फ्रॉम फ्लोटेशन कंडीशन को कल बताए थे, फ्लोटेशन कंडीशन बताए थे, बताते क्या था? हाइट ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू हाइट ऑफ फ्लूइड इनटू डेंसिटी ऑफ क्या था? यही थी ना। अब देखो हाइट ऑफ सॉलिड कितना, ये पूरा सॉलिड है ना गाइस, तो कितना मान के बैठे इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना मान के बैठे 0 पॉइंट कितना है 9 इक्वल टू हाइट ऑफ फ्लूइड कितना मान के बैठे हुआ है y इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना है 1.1। तो उधर भेज दो तो मुझे लगता है कि देखो 0.9 अपॉन 1.1 इक्वल टू कितना आ जाएगा y बाई l। ये है क्या? इसको लिख सकते हैं क्या y बाई l इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 बाई 11। अब देखो यहाँ पर l क्या माने थे पूरे का लंबाई, अब मुझे लगता है l इक्वल टू कितना आ रहा है आप लोग 11, समझे बात? और y क्या था जो पार्ट आपका देखो समुद्र में डूबा हुआ है ये कितना है आपका? इसका मतलब यही है कि कुल लंबाई इसका 11 है, इसमें 9% वो डूबा हुआ है, इसका मतलब ऊपर कितना होगा 2 होगा। ऊपर पोर्शन कितना होगा? ये जो पोर्शन जो दिखाई दे रहा है कितना होगा? l माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा, यही होगा क्या? यानी मुझे लग रहा है कि है ना कि ऊपर जो दिखाई देगा फ्रैक्शन वाला कितना होगा 2/। बात समझ में आएगी? अरे ऐसे मान के बैठो कि मान लो 11 मीटर पूरा लंबाई जिसमें 9 मीटर आपका देखो इसके अंदर तो दिखाई पर कितना देगा 2 मीटर दिखाई देगा, यानी कितना फ्रैक्शन दिखाई देगा 2/11। 2 दिखाई दे रहा है, फ्रैक्शन निकालना था टोटल लेंथ डिवाइड कर दिए। अब बोलना यार ये सब समझ में आया क्या? छाप लो इसको, ये क्वेश्चन टफ था।
यानी इतना जो फ्रैक्शन में पार्ट होगा, इतना फ्रैक्शन पार्ट ये क्या होगा तुम लोग विजिबल होगा, इतना फ्रैक्शन ऑफ पार्ट क्या होगा विजिबल होगा। क्वेश्चन तुम लोग से बनता क्यों नहीं यार, बात नहीं समझ में आ रही मुझे। क्या जी अनुप्रिया जी? अच्छा चलो हो गया। शम 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 ये टोटल लेंथ अगर 11 है, इसमें y पोर्शन अगर इसमें 9 पार्ट अगर इसमें फ्रूट के अंदर है तो इसका मतलब 2 पोर्शन ऊपर होगा, तो फ्रैक्शन कितना इसका होगा 2/11। 2/11 हो गया। हाँ ठीक है, रफ कर दे इसको, बोलना यार। यस सर ठीक है। तुम लोग है ना जो क्लास होता है डेली उसको देख के नहीं आता कि है ना क्लास में क्या हुआ था नहीं हुआ था। मैं कहता हूँ कि तुम्हारे लिए देखो सब कुछ नया चीजें हैं। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन देखो तुम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो what is the ratio of length of ice which is present in water 2 kerosene, in water 2 kerosene oil। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी है 1:1, ऑप्शन सी है 1:8 और ऑप्शन डी है 1:1। क्वेश्चन पता क्या है? हाँ जी क्वेश्चन पता क्या है? क्वेश्चन ये ध्यान दो कि एक कंटेनर है। क्वेश्चन क्या है? एक कंटेनर है। अब इसमें क्या है, देखो कुछ पोर्शन में केरोसिन ऑयल भी है और इसमें कुछ पोर्शन में देखो वाटर भी है। अब देखो यार तुम लोग घर पे देखा होगा कि केरोसिन क्या है, पानी के देखो ऊपर आ जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि केरोसिन का जो डेंसिटी है वाटर से क्या कम है ना। और नीचे वाले पोर्शन में क्या है बताओ, नीचे वाले पोर्शन में वाटर है। नीचे वाले पोर्शन में क्या है तुम लोगों को वाटर। ये तुम लोगों को केरोसिन ऑयल और इधर वाला तुम लोग क्या है आपका वाटर। अब क्या है बीच में क्या है, एक टुकड़ा है किसका, आइस का, जो फ्लोट कर रहा है। मान लो यहाँ फ्लोट कर रहा है तो बोल रहा है ना कितना पोर्शन है आइस में और कितना पोर्शन किसमें है, तुम लोग केरोसिन ऑयल में। समझ रहे हो बात? सर वो डूब जाएगा इसका मतलब केरोसिन में। अरे यहाँ पे देखो सबका देखो डेंसिटी दिया हुआ है। केरोसिन ऑयल का जो डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो तुम लोग का ये आइस है, आइस का जो टुकड़ा है इसका देखो डेंसिटी दिया हुआ तुम लोगों को 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वाटर का जो डेंसिटी तुम लोगों को दिया हुआ है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझे बात? तो आप लोग को निकालना है कि इसका कितना पोर्शन आपका डूबा हुआ है तुम लोग केरोसिन ऑयल में और कितना पोर्शन डूबा हुआ है आप लोगों को वाटर में। बात समझ आइए? आप तुम लोग है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करो।
इसको तुम लोग है ना सोल्व करो बराबर बराबर बराबर। अब देखो तुम लोग अगर ध्यान से अगर देखोगे ना केरोसिन का देखो डेंसिटी कम है इसलिए ऊपर है। उसके बाद उससे थोड़ा देखो ज़्यादा डेंसिटी किसका है, इसका देखो उसमें डूबा हुआ है, और वाटर देखो सबसे ज़्यादा है, देखो नीचे बैठा हुआ है। इसको तुम लोग है ना सोल्व करो। अरे ग्राम में यार कोई क्या दिक्कत है, तुम सोचते हो केजी पर मीटर क्यूब बात की होता है, क्योंकि वाटर का जो डेंसिटी कितना होता है 1000 होता है क्या, ऐसा वाटर का जो डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर कितना होता है क्यूब होता है, यानी 1000 इसको पर मीटर कितना होगा 10 की पावर कितना होगा -3 आ जाएगा, और 10 की पावर कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। टक 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 कट ही आ जाएगा, ये कट जाएगा, इसे कट जाएगा, इसे कट जाएगा, मिला दो बात हो जाएगा। चलो ठीक है भैया, चलो तुम्हारा हम इलाज करवा, इतना तुम कर ही सकते तुम्हारे लिए। हम ये थोड़े बोल सकते हैं कि चांद तारे तोड़ के लेके आएंगे, इतना इलाज हम करवा ही सकते हैं। चलो भाई तुम काम करो, सोचो इसको नकली बाल लगवाते हैं। आदिवासी तुम भी यार देखियो क्या उसका कितना जो रहता है पाँव के नीचे तो बाल रहता है। अरे घर में अच्छा सही में होता है कैमरे में? कोई नहीं लगाता। तुम लगा कर कोशिश करो, तुम देखो। तेरा ये बताओ किसी का आंसर आया क्या कि इस आइसबर्ग का या आइस के टुकड़ा का कितना पोर्शन है ना केरोसिन ऑयल में है और कितना पोर्शन वाटर में है, इन दोनों का तुम लोग को निकालना है रेशियो। रेशियो तो सब निकालना है सर, जिंदगी में सर रेशियो ही बचा है, कुछ नहीं। ये नहीं हुआ, चलो ठीक है, ये तुम लोग है ना देखो देखो जी उतना समय नहीं है, न्यूमेरिकल बच जाता है। इसी बार सर में इतना न्यूमेरिकल माथापच्ची करते रहना। देखो वो लड़के देखो देख रहा है क्या? अरे मौका मिलेगा, न्यूमेरिकल बहुत है। देखो जी इधर ये मान लेते हैं कि वाटर में इसका जो पोर्शन डूबा हुआ है ये मान लो कि x मान लो, कितना पोर्शन डूबा हुआ है x, और केरोसिन ऑयल में जो पोर्शन डूबा हुआ है ये मान लो कि y पोर्शन डूबा हुआ है। हम लोग इसका रेशियो निकालना है, ये निकालना ना किस वाले में पोर्शन कितना डूबा हुआ है ये निकालना है ना। मान लेते हैं कि ये वाटर में आपका x पोर्शन डूबा हुआ है और केरोसिन में कितना y पोर्शन, इसी रेशियो निकालना है, ये निकालना है क्या? ठीक। आप देखो इस पे लगने वाला तुम फोर्स लगाओ। देखो अगर मान लो कि फ्लोट कर रहा है तो फ्लोट करने का मतलब यही है ना कि आइसबर्ग इसमें आपका इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? 0। एक बार बताओ, एक तो सबसे पहले आइसबर्ग का क्या लगेगा आपका वेट ऑफ आइस लगेगा नीचे, तो किसके बराबर होता है? mg के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। एक देखो यहाँ पे ऊपर देखो क्या लगेगा, देखो थ्रस्ट फोर्स लगेगा। एक ऊपर देखो थ्रस्ट फोर्स कौन लगाएगा? वाटर लगाएगा। एक थ्रस्ट फोर्स कौन सा लगाएगा? वाटर। और दूसरा कौन सा लगाएगा? केरोसिन तो लगाएगा, ऊपर तो लगाएगा। इस वाले कंटेनर देखो अपने पास दो फ्लूइड है, केरोसिन और वाटर, तो दोनों लगाएगा थ्रस्ट। और अब थ्रस्ट फोर्स हमेशा क्या लगता है? सरफेस के कंटेनर लगता है, यानी इसे एक लगाएगा तुम लोग को कौन सा लगेगा? केरोसिन ऑयल। बात समझ में आएगी? अगर मान लो कि इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि बॉडी पे लगने फोर्स कितना हो जाएगा? 0।
इसका मतलब यही है ना कि जितना आपका वेट होगा उतना ही किसके बराबर होगा, दोनों फोर्स के बराबर आ जाएगा। यानी बोल सकते इस वाले केस में कि mg इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, कि अपथ्रस्ट फोर्स ड्यू टू वाटर प्लस अपथ्रस्ट फोर्स ड्यू टू केरोसिन ऑयल। बात समझ में आया क्या? अब देखो यहाँ पर मास लिखना है, मास किसका निकाल रहा हम लोग, इस वाले का, ये है क्या? ये मान लेते हैं कि इसका एरिया पर सेक्शन कितना ही है, कोई दिक्कत है क्या? ये तो मास को लिख सकते हैं क्या कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, कोई दिक्कत है क्या? अरे डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, हो जाएगा इनटू आपका जी इक्वल टू ये अपथ्रस्ट फोर्स का फार्मूला कितना होता है, v जो होता है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू कितना होगा जी। अब बताओ यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड तो निकालेंगे, लेकिन फ्लूइड यहाँ कौन सा भी लिए यहाँ पर वाटर, डबल करते हैं, कोई दिक्कत है क्या? प्लस यहाँ पे फार्मूला कोई भी हो जाएगा, तो डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इनटू डेंसिटी किसका, केरोसिन ऑयल, यहाँ केरोसिन ऑयल के लेंगे डेंसिटी है, तो कितना आ जाएगा? ये मुझे लगता है जी सब कैंसिल हो जाएगा क्या, समझ चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग को निकालना है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बताओ यहाँ पे आइस का डेंसिटी कितना है, बताओ आइस का डेंसिटी कितना है 0.9, तो देखो यहाँ पे कितना हो गया 0.9। एक बात मैं बताऊं कि देखो सबका जो यूनिट है देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सबका है, तो कैंसिल हो जाएगा सबका, समझ रहे बात, तो यूनिट का कोई टेंशन नहीं है। अब देखो बगल में क्या बच गया, वॉल्यूम बच गया क्या? अब देखो इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना होगा, एरिया, वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है, एरिया इनटू कितना हाइट होता है, इसका तो एरिया कितना मान के बैठे और हाइट कितना होगा x प्लस y हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? यानी इसका हो जाएगा एरिया a इनटू कितना हो जाएगा x प्लस, मतलब नहीं हो गया ना इसका। अब देखो इसका निकाल गया, इधर आओ, अब इसका निकालना है, वाटर वाला पोर्शन निकालना है, तो वाटर का अगर मान लो कि निकालना है वॉल्यूम, तो कैसे निकालेंगे बताओ, एरिया इनटू बताना वाटर हाइट कितना है तुम लोग x, a इनटू x। अब देखो वाटर में जितना पोर्शन है इसका वॉल्यूम निकाल गया, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितना बताओ 1, ये 1 हो गया, प्लस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड निकालना है तुम लोगों को कौन सी पोर्शन वाला, केरोसिन में, केरोसिन में एरिया देखो आपका ये है और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके हाइट से, y पोर्शन हुआ है, यानी कितना हो जाएगा a इनटू y, ये इसका क्या हो गया तुम लोगों को वॉल्यूम, और डेंसिटी ऑफ केरोसिन वाला तुम लोगों को दिया हुआ कितना 0.8। ये मुझे लग रहा है देखो सब में एक कॉमन है तो मर जाएगा, सब में एक कॉमन है तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा बात बताओ क्या, यहाँ पे तो 0.9 है क्या, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0.8 है, तुम लोग ऐसा करके 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे कि 9 बच जाएगा, ये कितना बच जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा x प्लस y, ये कट यहाँ 10 बच जाएगा, तो 10x और ये कितना 8 हो जाएगा। बात तुम समझ में आया क्या? यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 9x प्लस 9y इक्वल टू 10x प्लस ये ऐसा करो y इधर भी आ जाओ, तो 9y माइनस 8y इक्वल टू 10x, उधर भेजो आपका कितना आ जाएगा 9x, यानी मुझे लग रहा है कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10x माइनस 9x कितना आ जाएगा x, यानी y अपॉन x से कितना 1 आ जाएगा, यानी y अपॉन x से कितना आ जाएगा बताओ, मुझे तो 1:1 आ जाएगा। क्लियर है क्या? मतलब क्या सुनो कि मान लो कि अगर पूरा लंबाई इसका 10 मीटर है तो 5 मिनट डूबा हुआ किसमें तुम लोगों को, केरोसिन में, और 5 मिनट किसमें होगा तुम लोगों को, वाटर में। इसका मतलब यही हो ना कि दोनों में अगर रेशियो 1:1 आ रहा है, मतलब सेम पोर्शन आपका केरोसिन में भी है और सेम पोर्शन किसमें तुम लोगों को। बात समझ में आया क्या? अरे बोलना है अनुप्रिया जी, बात समझ में आई क्या? वैसे क्वेश्चन तुम लोग को वर्मा सर की बुक में दिखाई देगा, कल तुम लोग होमवर्क में दिए थे, कुछ किया था तुम लोग? कौन सा होमवर्क दिए थे? थोड़ा में इंग्लिश क्वेश्चन नहीं दिए थे, लिख रहे हो तुम? कल लास्ट में जाते जाते क्या बोले थे, कुछ ट्राई करके आना, सोच क्वेश्चन मसोल्व होगा। करते क्या तुम घर पे जाकर यार, ये नहीं कि टॉपिक चला सब मेडिकल बन रहा है कि नहीं बन रहा, 4 दिन से क्लास चल रही है इसकी, पूर्ण इंग्लिश की बनवाने के बाद साथ में मेडिकल बनना शुरू हो जाएगा। कैसे काम चलेगा यार, तुम लोग इतना डिले से काम करोगे तो फिर सबसे न्यारा सबसे प्यारा, सबसे न्यारा सबसे प्यारा हिंदुस्तान।
केमिकल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज जिसमें किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है कि एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे दूध से दही बनता है। दूध से दही बनना कि केमिकल चेंज है क्या? आल्सो दूध से दही आगे से खेती करना। ये बॉटल बहुत बढ़िया है यार, किसका है बॉटल? नजर लग जाएगा। ये तुम गिफ्ट क्यों नहीं करती हम लोगों को? तुम गिफ्ट करना चाहिए। 60 रुपए का तो बोतल है। 60 रुपये बहुत हम गरीबों के लिए, 60 दिन काम करना पड़ता है। मम्मी बोल रही सबको गिफ्ट करती है। मेरे साथ इतने प्यारे हैं, लगता है कि और भी कुछ गिफ्ट कर दूँ। दर्द इसीलिए में प्यार नहीं मिला हम लोगों को बच्चों की तरफ से। इसीलिए बस पढ़ा दे सर, काफी है सर, प्यार मिल जाएगा सर आपको। जरूरी है सर जिंदगी में। हो गया? हाँ सही है। रफ करेंगे तो ठीक है, रफ करते इसको। ये क्वेश्चन नहीं बन रहा तुम लोगों से एक भी, इस बात को ध्यान देना। हम तो जो करवा दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं इतना क्वेश्चन करवाने के बाद क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर होता है बच्चों का। लेकिन न्यूमेरिकल नहीं बन रहा, दिक्कत ये है। थ्योरी पढ़ाने के बाद, डेरिवेशन कराने के बाद कंसेप्ट बिल्डअप होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है? कमी तुम लोगों में है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई बच्चा अगर सामने बैठता है ना, तो उसको नहीं पता नहीं कि इसमें कितना क्वेश्चन करवाना है। तुम्हें पता है क्या? अनुप्रिया जी को पता है क्या कि सर इसमें कितना क्वेश्चन करवाएंगे? ये मुझे पता है, समझे बात। लेकिन उसके बाद में अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत है ना। बात ये है, घर पे जाओ कम से कम 12-13 घंटा पढ़ो। घर वाले बोले कि नहीं भैया छोड़ दे, तो किताब फट जाएगा। नहीं सर, बच्चा देखो ड्रॉप देता है। ड्रॉप क्यों लेता है? पढ़ाई नहीं किया सही से 11-12 में, यही तो होता है ना ड्रॉप का मतलब। तो तुम लोग है ना, एक साल तुम लोग भूलता जाए क्यों करना भाई? जो भी अपने पास एनर्जी वगैरह है, जो भी फुल स्ट्रेंथ लगाएंगे उसमें। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग करो। अनुप्रिया जी देखिए, आप इधर देख रहे हैं क्या? ये लाल है, लाल है, इधर देखो। एक क्वेश्चन ये है कि एक कंटेनर है। अब देखो उधर ध्यान देकर रखिए, ये समझ में नहीं आएगा। एक कंटेनर है और इसमें एक कंटेनर है यार, है ना? ये दिया हुआ है क्या? और कुछ दिया हुआ है इसमें? ठीक है, एक कंटेनर है और इसमें कोई फ्रूट भरा हुआ है। देख रहे क्या? नो सर। एक कंटेनर है, इसमें कोई है ना फ्रूट भरा हुआ है, और इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट है सिलेंड्रिकल। इसमें मान लो कैसे कंप्लीट डूबा हुआ है, मतलब नेक नेक ऐसे, समझे बात? इसको क्या कर दिए हैं, एक स्प्रिंग की हेल्प से इसको बांध दिए, मतलब नेट में डूबा हुआ है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K, इसका वैल्यू आप लोग को दिया हुआ है 500 न्यूटन पर मीटर। एलोंगेशन समझे बात को? अरे स्प्रिंग कांस्टेंट है। एक क्वेश्चन में कुछ बात दिया हुआ है, ये तुम लोग को डूबा हुआ है कंप्लीट। सर x क्वेश्चन में दिया हुआ है, 100 याद कौन करता है? क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन है ये सिलेंड्रिकल का जो रेडियस है, इधर देखो, इसका जो रेडियस है r इक्वल टू, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इसका जो हाइट दिया हुआ है सॉलिड का, ये क्या है सॉलिड, और इस सॉलिड का तो हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इसका मतलब क्या सॉलिड, ये दिया हुआ आप लोगों को 8000 kg पर मीटर क्यूब, है ना? तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नेट इलोंगेशन, फाइंड द नेट इलोंगेशन ऑफ ए स्प्रिंग। तो बोल रहा है इस स्प्रिंग का नेट इलोंगेशन कितना होगा? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी
53 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 23 सेंटीमीटर। ये आप लोग को बताना है कि इस वाले स्प्रिंग में कितना इलॉन्गेशन होगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। इस स्प्रिंग का नेट इलॉन्गेशन कितना होगा? हाँ, तुम क्या पूछ रही थी? एक्स पूछी, हाइट वेट क्या पूछ रही थी? हाँ, तो इसका नेट इलॉन्गेशन कितना होगा? नेट इलॉन्गेशन भी सी बात है। स्प्रिंग क्या करेगा? थोड़ा सा उसमें होगा ना, खिंचाव होगा। खिंचाव होने के बाद क्या होगा? इलॉन्गेट करेगा। हाँ, फ्लूइड का तुमको डेंसिटी नहीं दिया है। फ्लूइड का डेंसिटी सॉलिड का दिया होगा, फ्लूइड का नहीं दिया होगा। पानी होगा। पानी है क्या? कुछ नहीं तो पानी। चल ठीक है, लिख ले। वाटर लिख लो दोनों डेंसिटी ऑफ फ्लूइड में। वाटर लिख लो, ठीक है, वाटर लिख लो। चल ठीक है, वाटर लिख लो, है ना। इस केस में तो डेंसिटी वाटर कितना हो जाएगा तुम लोगों को? 10 के पावर 3 kg कितना हो जाएगा? पर मीटर। नेट है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको करो तुम लोग। एक बात बताऊं क्या? तुम लोग डाउट सर है ना, यहाँ पे डेंसिटी वाटर कितना है तुम लोगों को? 1000 है और सॉलिड कितना है तुम लोगों को? 8000 है। मतलब भारी खूब जाना चाहिए था, बोला। लेकिन स्प्रिंग को खींच देगा ऊपर। स्प्रिंग क्या करेगा? अरे बोला यार, अगर स्प्रिंग नहीं रहता तो पूरे इसमें डूब जाता है। तो आप करो तो थोड़ा सा इसमें डाटा थोड़ा मिसिंग लग रहा है यार। चल मैं वाटर लेके बना रहा हूँ, एक बार देखते हैं क्या होता है। चल हो गया। दो मिनट का समय है, बन जाएगा तो सही है, वरना फिर रफ कर देंगे इसको। हो गया? रुकिए नहीं तुम, बाल तुम घर से कटवा के जो आई है, कौन सा तुम तेल में कई बाल कटवा रहे हो? ऐसे मत करो, जरूर गलत है, वही बाल कटते हैं। तो 1/2 केक्स क्या नहीं देखिए, ये इसका वैल्यू इसका भी केक्स होता है ना। तुम भी कर दिया क्या? डबल एस लगा दिया? बिल्कुल नहीं पड़ती यार। ये स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होता है, हाफ एक्स स्क्वायर होता है। इसको स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। स्प्रिंग फोर्स केस लगाता है ना यार। ये मोहतरमा कहानी। चलो ठीक, तुम लोग इधर देखो, इधर देखो जी तुम लोग। नहीं देखना। अरे देख लो, काम आएगा। हो गया? ऐसे फिर से करो एक बार, बोलो। आधे लोग ऐसे ही मार जाएंगे देखकर, तो गड्ढे में गिर जाएंगे फिर।
बोलो यार। हो गया। चल मैं इधर में कर देता यार। देखो यार, इधर देखो। लड़की, एक बात बताओ, इधर देखो। अरे तुम्हारा गलत है, इधर देखो। हैं? 50 आया है इसका तो ऑप्शन 23 है। एक बार दिखाओ तो। ये सिलेंडर है ना, तो इसका वॉल्यूम एरिया इनटू हाइट करें तो की बात आ जाएगा। ऐसे तुम कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर ऐसे भी कर सकता है। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ठीक है, इधर देखो तुम। अरे देखो यार, और ये एक बार बताओ, ये नीचे क्या लगेगा? मुझे लगता है कि वेट लगेगा नीचे, ऊपर क्या लगेगा? थ्रस्ट लगेगा, और स्प्रिंग फोर्स तो ऊपर लगेगा। कितना लगेगा? तो बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसमें लगने वाला? 0। ये नेट फोर्स 0 का मतलब यही है ना कि जितना अपवर्ड फोर्स होगा उतना ही कितना होगा? डाउन। यानी यहां से बोल सकते हैं kx प्लस आपका थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोगों को? वेट मतलब mg आ जाएगा। हम लोग को निकालना है क्या? इलोंगेशन निकालना है क्या? मतलब एक समान निकालना है। यानी kx इक्वल टू कितना आ जाएगा? mg माइनस कितना आ जाएगा? यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा? mg माइनस u अपॉन कितना आ जाएगा? अब क्वेश्चन देखो, m इक्वल टू ये थ्रस्ट का वैल्यू कितना होता है? mg माइनस कितना होता है? v rho g। ये फ्लूइड का वैल्यू है ना, अपॉन कितना आ जाएगा कि? अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे मास ऑफ सॉलिड निकालना है, तो मास ऑफ सॉलिड को लिख सकते हैं क्या? h इक्वल टू आपका डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू आपका g माइनस कितना आ जाएगा? v इनटू rho इनटू कितने एफएम दिए अपॉन कितना आ जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर सॉलिड का तुम लोग अगर वॉल्यूम निकालना है तो बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा? पाई कितना? पाई आर स्क्वायर। अब देखो, जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा इसको तो उतना ही डालेंगे, तो नहीं देखो डिस्प्लेस करेगा ये फ्लूइड को। यानी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कितना हो जाएगा तुम लोग? पाई आर स्क्वायर h। बात समझ में आ रहा तुम लोग को? अब क्वेश्चन में देखो तुम लोग सबका वैल्यू दिया हुआ है, आर स्क्वायर दिया हुआ है, ये हुआ था इसका दिया हुआ था। सर क्यों देंगे? सब काट देंगे। ऐसे करके जो मैं ये बोल रहा हूँ, सुनो, क्वेश्चन में इसका रेडियस दिया हुआ है ना, हाइट दिया हुआ है, तो मतलब तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो। रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम सॉलिड जब निकाल जाओ किसका निकाल जाएगा तुम लोगों को? फ्लूइड का। अब देखो g का मान सबको पता है, समझे बात? और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड तुम लोगों को दिया हुआ है, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड तुम लोग दिया हुआ 8000 दिया हुआ था। k का मान पता है, तुम लोग कैलकुलेट करके एक से निकाल सकते हैं वैल्यू वगैरह से, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो तुम लोग कर लेना, यहाँ तक तुम छाप लो, थोड़ा सा जगह छोड़ देना है, इसको घर पे तुम लोग कैलकुलेट कर लेना। अब ये सब काम मैं नहीं करने वाला, निकालने के वॉल्यूम वगैरह। चलो रब कर दे इसको, बाकी तुम लोग सब घर पे कैलकुलेट कर लेना। ये तो डायग्राम किधर बनाया है? तो डायग्राम बनाओ मैं, ये पता चले तुम कहाँ पे लगाए हैं वीडियो वगैरह, तुम मेन काम तो छोड़ देता है। ये भी देखो नहीं लगाई है, वो जो फोर्स लगाया, नीचे वेट लगाया, पूरा थ्रस्ट लगाया, केक्स लगा, कौन लगाएगा? अरे नहीं क्वेश्चन यार, इसमें डायग्राम से आगे क्लियर होता है। सब बच्चा सब इतना बनाया, एबीटी बनाने का मतलब क्या होता है? आगे चल के तुमको पुल बनाना होगा और भी बनाना होगा, तो तुम क्या बोलो? 7 बोल गिरा दो, पहले तुम डायग्राम बनाओ, कितना बनेगा, कितना हाइट होगा, कितना पिलर पड़ेगा। फिजिक्स का मतलब क्या है भैया? केमिस्ट्री थोड़ी है। आगे चल के तुमको बिल्डिंग बनाना होगा तो कैसे काम चलेगा? एकदम डायग्राम बनाओ। ये तुम लोग है ना तो कर लोगे ना? यस सर। अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है? वॉल्यूम निकालने का सब चीजें। चलो एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, तुम लोग क्वेश्चन करोगे। ये क्वेश्चन देखो जेई का है, ये क्वेश्चन जेई का है, उम्मीद है तुम लोग है ना क्वेश्चन करोगे।
हो गया? चलो एक तुम लोग है एक क्वेश्चन करके बताओ। एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन तुम लोग कर पाते हो नहीं कर पाते हो। देख रहे हो क्या वो लड़की? अरे क्वेश्चन देखो यार तुम लोग, एक क्वेश्चन देखो जेई का है और देख यार। अरे कल मैं कर डाउट है क्या? क्या कौन सा डाउट है? उधर कौन सा नहीं समझ में आ रहा है? ठीक एक पूरी क्वेश्चन है, अरे बातें मत करो। एक क्वेश्चन देखो जेई का है, जेई का इसको पास करने पर बहुत सारे रुपए मिलते हैं। इधर देखो हैं गरीब आदमी देखा नहीं पैसे की बात वाले बोला हैं हमको दिलवा इतने चलते। चलिए क्वेश्चन है क्वेश्चन यही क्या है, पहले सोल्व करते तो पैसा मिलेगा। क्वेश्चन क्या है कि एक कंटेनर है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन तुम करो। एक कंटेनर है और इसमें ना फिल कर दी किसी फ्लूइड को। अच्छा ईमानदारी से बताना, जो मुझे न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आता, वैसे बताओ क्या आता? कांसेप्ट आता है। तुम पता क्या करते? तुम रटा मारते हैं कांसेप्ट। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कांसेप्ट नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते तुम लोग ना, क्या क्वेश्चन का ध्यान दो। जिंदगी में पहली बार बनाएंगे तो एक बार तो गलत। अरे हाँ मैं समझता जानता हूँ, पहली बार समय लगता है, समझे बात को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखो इस वाले में क्या है कि अपने पास दो है ना स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ये और एक, और दोनों को देखो किसी स्ट्रिंग से बांध दिए और इसमें देखो डुबो दिए हैं, समझे बात? एक का नाम ए है और दूसरे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इसका नाम कौन सा रख दिया? बी। ये ए का जो डेंसिटी है वो है तुम लोगों को डी और बी का जो स्फीयर जो बी है इसका डेंसिटी कितना है तुम लोगों को? डी बी। और ये जो फ्लूइड है, ये जो इसके अंदर जिसमें फ्लूइड में डुबोया गया है इसका डेंसिटी कितना तुम लोगों को दिया हुआ है? डीएफ। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो क्वेश्चन है कि दिस सिस्टम, क्वेश्चन है दिस सिस्टम is in equilibrium and a string has tension, इसी बात है टेंशन होगा, and this string has tension then which, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, then which is oblique r, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होनी चाहिए, r करेक्ट, मतलब बोल रहा है इन चारों में से कौन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या है तुम लोगों को? डी ए लेस देन डी एफ। ऑप्शन बी है डी ए ग्रेटर देन डी एफ। ऑप्शन सी है डी बी ग्रेटर देन डी एफ और ऑप्शन डी है डी ए प्लस डी बी इक्वल टू 2 डी एफ। ये आप लोगों को निकालना है, बताना कि चारों ऑप्शन में से कौन सा क्वेश्चन सही होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अगर तुम लोग कर दिए तब समझ में आएगा कि तुम लोग को फूड में कहीं थोड़ी सी बात समझ में आ रही है। ला 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 ला। एक मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट। बताओ जनुप्रिया जी, इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऊपर क्या लिखे हैं? सबसे ऊपर दिस सिस्टम, ये कि अगर मान लो कि गिवन जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन जेई का है, अब जेई का क्वेश्चन है तो यार कुछ कंसेप्ट लगेगा। दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। 1 मिनट का समय है सर, 1 मिनट में तो क्या होगा सर जिंदगी सर?
हो गया। इन चारों में से हो सकता है कि इसमें सारे करेक्ट हो सकता 3 हो सकता 2 हो। क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है? नहीं दिखाई दे रहा क्या? क्वेश्चन जेई का है, रुपया कमाना है घर में बहुत सारा। तुम क्या सोच रहे हो? बिहार बोर्ड का हैप्पी बोले आओ रख कर इसको। चलो ठीक, ये तुम लोग है ना, इधर देखो, देख रहे हो क्या? देखो यार, चलो इधर देखो, वो लड़के, अरे देख तुम भी देख, अरे देख इधर देख, बनेगा इससे नहीं, टाइम पास करेगी तो मेरे के फिर बच जाएगी। सर दो सही है। यहाँ सही है, ए और सी। तुमसे अगर बच जाएगा ना, ए और सी पैसा दीजिए। ये और सी हाँ सही है। हम देख रहे हैं, तुक्का मारने से क्या होगा? तुक्का पढ़ के तुमसे अगर सोल्वर हो जाएगा तुमको 10,000 रुपया भी देंगे, ठीक है? सॉल्व हो गया, आंसर बता रहे हम आप। बोला गलत है? जे वाला तो सॉल्यूशन मांगता है सर। चल ठीक है, ये तुम लोग है ना, इधर देखो, ये आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो। देख रहा है क्या? ये तुम लोग सबसे पहले तुम एक उठाओ, ये बताओ, ये बोल रहा है ना कि पूरा देखो सिस्टम किसमें, इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब है ना पूरे सिस्टम पे, ये पूरे सिस्टम पे बात करें तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? ये मतलब होता है ना इस पे, अगर इक्विलिब्रियम में देखो, ये अपने पास स्फीयर है ना, एक क्या होगा, एक तो मुझे लग रहा है कि एक लगेगा, इसका लगेगा, ऊपर से क्या लगेगा, तुम लोग का थ्रस्ट लगेगा, यू लगेगा, कोई दिक्कत है क्या? एक नीचे क्या लगेगा तुम लोगों को, टेंशन की, एक चीज लगेगा, और एक तुम लोगों को एमजी तो लगेगा ना, एक तुम लोगों का नीचे, एक क्वेश्चन का तो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वाला ये वही क्वेश्चन है क्या? ठीक, देखो ये तो क्या लगेगा, इसके वेट भी लगेगा नीचे की तरफ, एक इसका नीचे लगेगा, इसका वेट, उसका मतलब लगेगा। अब देखो, अगर मान लो कि इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब अब थ्रस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेंशन प्लस कितना हो जाएगा, वेट। कोई दिक्कत नहीं ना? ये बताओ अब थ्रस्ट का फार्मूला कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू कितना होता है, जी इक्वल टू टेंशन टी प्लस ये वेट किसका हो जाएगा, mg के बराबर होगा, और m के इक्वल होता है रो इनटू। ये हो गया। कोई दिक्कत है क्या? यानी इस केस में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू जी इक्वल टू टेंशन और प्लस ये मास अगर लिखना है, मास किसका लिखना है, पूरे इसका स्फीयर का, नहीं है क्या? तो मास को लिख सकते हैं क्या, क्या डेंसिटी ऑफ इनटू कितना लिख देंगे, वॉल्यूम है ना, इनटू कितना लिख देंगे बताओ, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो ये इस वाले केस में बताओ, ये जितना देखो फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा उतना ही देखो सॉलिड का वॉल्यूम होगा। बात समझ में आ रही क्या? यानी यहाँ से बोल सकते हैं क्या, माने दोनों क्या, ये देखो इस वाले केस में देखो जितना पुराना फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा उतना ही कितना वॉल्यूम कितना सॉलिड हो जाएगा। अरे देखो इस स्फीयर को डालेंगे उतना ही तो पानी बाहर आएगा, मतलब दोनों वॉल्यूम क्या बराबर आ जाएगा। इसको मैं जनरली देखो v से डिनोट कर देता हूं, और v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना दिया हुआ है, df इनटू आपका g इक्वल टू 10 प्लस आपका डेंसिटी ऑफ किसका, ये हो जाएगा ना, तो कितना होगा तब df इनटू आपका v मान लेते हैं आपका और g मान लेते हैं। एक बात और इसमें है ना, मेंशन करना भूल गए थे, ये दोनों जो स्फीयर a और a दोनों क्या है, देखो सिमिलर है, देखो दोनों सिमिलर होगा तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से बोल सकते हैं टेंशन इक्वल टू कितना आ जाएगा, v df इनटू g माइनस कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ a इनटू v इनटू g इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको इक्वेशन कितना मान के बैठे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ऐसा करते हैं कि सेकंड निकालते हैं स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट b। अभी पे अगर ध्यान से देखोगे तो b पे लगा देखो टेंशन ऊपर लग रहा होगा, ये b पे देखो टेंशन ऊपर लगेगा और ये में देखो टेंशन किस लगेगा, नीचे लगेगा, यानी इस केस में देखो टेंशन ऊपर लग रहा है और अब थ्रस्ट भी ऊपर लगेगा और नीचे क्या लगेगा, वेट लगेगा। अगर इक्विलिब्रियम में है तो बोल सकते हैं अब थ्रस्ट प्लस टेंशन इक्वल टू कितना होगा, वेट हो जाएगा, एंड टेंशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेट को mg बोल रहे हैं माइनस ऑफ थ्रस्ट एंड t इक्वल टू के मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, लिख सकते हैं क्या? तो डेंसिटी किसका लिखेंगे, b का, तो b का डेंसिटी कितना बताओ, dv इनटू कितना आ जाएगा, g माइनस ये वॉल्यूम किसका, फ्लूइड का लिखना है क्या, तो वॉल्यूम फ्लूइड वही होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, यानी v फार्मूला कितना, ये इक्वल टू होता है v रो इनटू g, तो रो किसका होता है, डेंसिटी होगा, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना मान के बैठे, df इनटू कितना आ जाएगा, इसको तुम सेकंड इक्वेशन बोलो। अब इक्वेट कर देंगे,
आप देखो ये बोला टेंशन इक्वल टू इतना है, ये बोला टेंशन इक्वल टू कितना है, तो बोल सकते हैं क्या कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड आपका सेकंड कितना हो जाएगा v into dv into g माइनस v into df into g इक्वल टू कितना आ जाएगा v into df into g माइनस dA into v into कितना आ जाएगा। सर कट गया। ये मुझे लगता है कि देखो vg सब कैंसिल कर दो vg तो मुझे लगता है क्या बचा बताओ dv माइनस कितना हो जाएगा df इक्वल टू df माइनस कितना आ जाएगा इधर लेके आ जाओगा तो dA प्लस dv उधर df लेके जाओ तो df प्लस df कितना आ जाएगा। एक लग रहा है कि ये भी सही है क्या, ऑप्शन देखो तुम लोग dA प्लस df ये dA प्लस dv इक्वल टू कितना आ रहा था 2df हो गया क्या, अरे बोल रहे हैं पक्का। अब देखो देख रहा है क्या हो गया ना, यानी एक तुम लोगों को इस क्वेश्चन में कौन सही है तुम लोगों को डी नंबर। अब देखो ये मुझे लग रहा है ना कि देखो इस वाले इक्वेशन को उठाते हैं, इस वाले इक्वेशन को क्या करते हैं उठाते हैं, ध्यान दो इस वाले तुम और इक्वेशन को उठाओगे कितना आ रहा बताओ v into कितना आ रहा बताओ df into g का टू बताओ कितना टेंशन प्लस t और कितना है तुम लोगों को dA into v into कितना आ रहा है आपका g। ऐसा करो इधर डिवाइड करो आपका vg से, तो मुझे लग रहा है डिवाइड करो vg इधर कितना बच जाएगा आपका df इक्वल टू इसमें डिवाइड करोगे तो कितना कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा dA और प्लस कितना आ जाएगा t अपॉन कितना बच जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब ध्यान दो कि इसका मतलब यही है ना कि देखो डेंसिटी ऑफ जो फ्लूइड है dA प्लस t अपॉन vg है, इसका मतलब है कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का मान ज्यादा है आपका dA से। अरे dA से ज्यादा तब इसमें इतना जोड़ रहे हैं बराबर करने के लिए, तो यहां से बोल सकते हैं क्या कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आपका ग्रेटर कितना है आपका dA, बोल सकते हैं क्या। अरे ज्यादा dA से तब तो इसमें इतना टर्म जोड़ना बराबर करने के लिए, अगर मान लो कि नहीं होता तो इसको नहीं जोड़ते, यानी यहां से बोल सकते हैं कि dF आपका ज्यादा किससे आपका, कोई दिक्कत है क्या। अब तुम लोग को पता माइंड पता क्या बात आ रही होगी, इस सारी बात बताइए कि जब फ्लूइड का डेंसिटी अगर ज्यादा है और इसमें जो ऑब्जेक्ट डुबा के जो रखे हैं उसका डेंसिटी अगर मान लो कम है इसको तो तैरना चाहिए, लेकिन स्प्रिंग इसमें रस्सी बंधा हुआ है, रस्सी को टेंशन नहीं ला रहा, समझे बात। अगर देखो अगर रस्सी नहीं रहता तो ऊपर चल जाता, अगर रस्सी नहीं रहता तो ये आपको ऊपर तक तैरने लगता, समझे बात। तो क्यों डेंसिटी कम होता है, लेकिन रस्सी और टेंशन को नीचे खींच कर डुबा के रखता है, ठीक है। एक तो वो कंडीशन हो गया, ये बताना कौन सा ऑप्शन बोला है, ए और सी भी होगा, ये हो गया, ये आपका डी वाला सही था क्या। यस सर। ये मुझे लगता है कि इसको तुम एक बार तो चूज करो, इसको करो, इसको करो, इसको करो तुम लोग, इसको करो सर सी नंबर आएगा, ये इसको तुम लोग करोगे ध्यान से, इसको चूज करो T इक्वल टू कितना बताओ V into dV into G माइनस कितना बताओ V into dF into कितना है आपका G, इधर लेके आओ तो मुझे लग रहा है कितना हो जाएगा V into dF into G इक्वल टू कितना हो रहा है आपका, उधर भेज देंगे तो V into dV into G और टेंशन ऊपर चल जाएगा। ऐसा करो V into G से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा dF इक्वल टू कट जाएगा आपका dV और माइनस कितना होगा T अपॉन कितना हो जाएगा तुम लोगों को, बात समझ में आएगा। यानी इस वाले केस में अभी भी देखो dF का मान ज्यादा है, बोल रहे हैं dF का मान ज्यादा है नहीं, dV का मान ज्यादा है, dV का मान ज्यादा है तब तो नहीं इसको बराबर के इसमें थोड़ा सा माइनस कर रहे हैं, बोलो ना dV माइनस आपका T अपॉन Vg जो है इसे माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब देखो dV का मान ज्यादा है तब इसे माइनस कर रहे हैं इस वाले में, यानी एक ऑप्शन हो गया यहां से dV ग्रेटर देन कितना हो जाएगा तुम लोग, ये बताओ कौन सा सही है तुम लोग। मतलब इस वाले क्वेश्चन का देखो ऑप्शन सही है, बताओ कौन सा, ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर। ये क्वेश्चन देखो जेई का था, बी नंबर नहीं है इसमें, ए सी और कौन सा है तुम लोगों को डी नंबर। ये क्वेश्चन बहुत ऐसा क्वेश्चन है, सर प्यारा तो था सर, लेकिन जिंदगी में सर हम प्यारा कहाँ है सर, जिंदगी में डीबी ज्यादा है डीएफ से, डीएफ और एस ज्यादा है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये तुम लोग मैं ही बोलूँगा घर पे जाकर तुम इसको ट्राई भी करना, घर पे जाकर तुम इसको एक बार ट्राई भी करना। सर घर पे तो ट्राई करेंगे सर। अब तो ये समझ में आया क्या आपको, ये क्वेश्चन कैसा लगा था, अरे मैं थोड़ा सा रटा मार दिया था, यहाँ के बच्चे से याद नहीं लगा
इसमें कहीं ना कोई रट्टा यार रट्टा मार के इसको सोल्व कर देगा, फंस जाएगा कहीं ना कहीं। नहीं सर, ये सब क्वेश्चन करवाने बाद लगता है कि कुछ क्वेश्चन हुआ है दिमाग का दे। सम चलो जल्दी करो यार, एक क्वेश्चन और करवाना। हो गया। हो गया। लेकिन सर बोल रहा एसी होगा। और डी कौन बोलेगा फिर? हैं? अब सब हम ही बोलेंगे, कोई कुछ बोलेंगे। कोई कुछ बोलेगा भैया? दो आदमी से बोल दिए। नहीं, डेट तुम लगाई थी। हाँ? हाँ तो 10,000 का कम से कम 2% 2 क्वेश्चन दिए, उसमें से एक भी छोड़ना, तो उसका 7,000 भी अच्छा, चाहिए। ऐसा करेगा। क्वेश्चन का मतलब कंप्लीट सही होना चाहिए, तब होगा ना वो सही होगा। ऐसा नहीं होता भैया, यही का क्वेश्चन तुम कर रही हो, अपने आप को प्राउड फील करो। अच्छा सर, जैसे जेई में ये क्वेश्चन में अगर हम 2 क्वेश्चन उनका टिक लगाते और डी नहीं लगाते तो कितना? हाँ, इसे मोर देन 1 वाले में कुछ मार्क्स मिलता है। यस, मोर देन 1 वाले में मार्क्स मिलता है। ये जेई वाला भी नंबर दे रहा है, आप तो इसमें क्या दे रहे हैं? तुमने बच्चे को पढ़ाना है इस बात को, ठीक है, कि देखो टिंकू सर ने पढ़े, तुम्हारी में पढ़ी लिखी है, ठीक है, प्रो मैकेनिक्स। समझे बात? यही रोज पढ़ा सकते हैं। अरे तुम पढ़ा सकते हो, बस इंसान चीज पढ़ने वाला चाहिए। नहीं, बस बकवास सुन रहा हूँ। वो सही सुनिए लेगा कोई ना कोई जिंदगी में बात को। चल हो गया। एक क्वेश्चन तुम और करो जेई का। ये बैच अगर बढ़िया रहता है, बच्चा अगर मेहनती रहता है तो क्वेश्चन करवाने में मजा आता है, समझे बात? लेकिन बना देते। है, लेकिन इकट्ठे हम पूरा क्वेश्चन नहीं कर सकते, दिक्कत है। ये सक्षम वाले जो बैच था ना, तो उसमें क्या था, क्वेश्चन बढ़िया करवाते थे, समझे बात? तो पता है खुद ही क्वेश्चन बड़ा बढ़िया करता था सर। अब हम कितना करवा सकते, मुझे इतना लगता है इतना क्वेश्चन करवा दिए ना, तो टॉपिक मतलब परसेप्ट क्लियर हो गया, समझे बात को? तुमको आइडिया लग गया कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरा अगर करवाना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, सिलेबस आगे बढ़ाना है, न्यूमेरिकल सिखाना भी है, डेरिवेशन सिखाना भी है। अब केमिस्ट्री तो है नहीं ना, उसमें कोई डेरिवेशन में कुछ है, बस पढ़ाते रहो, फिर आगे बढ़ते रहो। चल ठीक है, एक क्वेश्चन तुम और करो जेई का, लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद समय बचेंगे तो 2 क्वेश्चन प्रेशर का बचा हुआ है, रख कर इसको। समय बचेगा तो 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है तुम लोग का प्रेशर का, वो करवाएंगे। जो तुम लोग को 2 पेज है ना छोड़ के रखवा चुके हैं कब से, अब समय नहीं मिलता है। एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे अनुप्रिया का चॉकलेट देना चाहिए पूरे क्लास में। हाँ नहीं प्यास लगा है तो बर्दाश्त करो, प्यास लगा है तो तुम टच कर दी ना, तुम्हारा है ना कल्याण हो जाएगा। फिर मुंह में क्या आ रहा है? नहीं मैं चल ठीक है, एक क्वेश्चन ही है, देख रहा है क्या? अरे खाओ भी खाओ, टाइम चल रहा है। एक क्वेश्चन ये है कि अपने पास कि 2 आइडेंटिकल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ए और ए, ये भी क्वेश्चन आईआईटी जेईई का है। देखो, और दोनों के क्या किए, स्प्रिंग से बांध दिए, दोनों को किसे बांध दिए हैं, स्प्रिंग से बांध दिए हैं। और इसका देखो रेडियस कितना r, और इसका भी कितना रेडियस है, कोई दिक्कत है क्या? कि इसका जो डेंसिटी तुम लोग को दिया हुआ है रो, और इसका डेंसिटी आप लोगों को दिया हुआ कितना 3 रो, कोई दिक्कत है क्या? एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, इसमें देखो फ्रूट भरा हुआ है, एक कंटेनर है, इसमें क्या भरा है तुम लोगों को, फ्रूट भरा हुआ है। और इस फ्रूट का जो डेंसिटी है वो कितना है तुम लोगों को 2 रो। अब क्या करते हैं, ये पूरे सिस्टम को देखो इसमें डुबो देते हैं, अरे बोला है। तो क्वेश्चन है तुम लोग को जो निकालना है इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, ऑप्शन ए। सर वो क्या लिखे, 2 रो या फिर 2L फ्लूइड में? ये 2 रो है यार, मतलब फ्लूइड का डेंसिटी 2 रो है, तो
क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। तो बोल रहा है इस स्प्रिंग का इलोंगेशन कितना होगा बताइए, मतलब 4 पाई आर क्यू। अरे मैं सब एक बार लिखो, समझा देता हूं, एक बार तुम लिखो है ना, फिर से समझा देते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग 8 पाई आर क्यू रो जी अपॉन 3 के। इसके बाद सी ऑप्शन इसका होगा लाइटर स्फीयर इज, ए लाइटर स्फीयर इज partially submerged or lighter sphere is completely submerged। एक बार तुम लोग है ना ऑप्शन देखो, सर आप बताइए ना क्वेश्चन। ये वो देखो बताते हैं ना, पता है क्वेश्चन है कि अपने पास दो आइडेंटिकल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, आइडेंटिकल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों का देखो रेडियस सेम है ना। आप क्या किए हैं, इन दोनों को एक स्प्रिंग से क्या कर दिए, बांध दिए, जिसका स्प्रिंग फोर्स कितना है कि, समझ रहे बात। आप क्या है, क्या किए इसको, और एक फ्लूइड है, इसका डेंसिटी कितना है 2 रो, इसका डेंसिटी है रो, इसका कौन सा है आपका 3 रो। ऐसे पूरे को पकड़ के इसमें देखो डाल दिए ऐसे, अरे कैसे डाल दिए, जिसका अमाउंट डेंसिटी कम ऊपर आ जाएगा, इससे ज्यादा नीचे आ जाएगा। बात समझ में आया, पकड़ इसमें डाल दिए। तो बोल रहा है कि इसमें इलोंगेशन कितना होगा, और कोई अगर मान लो कि जो लाइटर है ये कहाँ पे तैरेगा या उसमें डूबा रहेगा, ये आप लोग को बताना है। मतलब इसमें भी तुम लोग को मोर देन वन चॉइस है, मोर देन वन। बात समझ में आ गई क्या कि इस वाले में कितना इलोंगेशन? सी ऑप्शन सही होगा, सी। अच्छा कैसे भैया, लॉजिक बता क्या सही होगा? सर इसका डेंसिटी कम है तो ऊपर ही रहेगा ना, ऐसा नहीं, और वो उसके कारण से, उसके स्प्रिंग कांस्टेंट के कारण से वो हल्का सा सबमर्ज्ड और तुम लोग है ना सॉल्व करो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मैं कहती हूँ प्लीज। इसमें आईटी जेईई को तो तुम क्या लिखे तो बोलेगा, पर पढ़ाई के लिए चीज है ठीक है, आगे चल के हमारा बेटा का देखेगा तो क्या बोलेगा, क्या पढ़ाई करेगा। सर ये भी नहीं, तो वो कोई लड़का कोई दिक्कत तो रुकेगा, वो कर देगा ठीक है, वो तो पढ़ाएगा, लेकिन तुम तो पालोगी ना। गार्जियन थोड़े पालता है बच्चे को, मम्मी पालती है। तुम्हारे पास रहेगा 24 घंटा बच्चा तुम्हारा, हैं फेंक दो क्या तुम उसको, तुम बोलना। तुम्हारी मम्मी एक जमाने में थी, हो गया, इतना नहीं होगा समय यार। टाइम हो गया यार, बस टाइम तो चलो जल्दी करो, करो तो तुमसे नहीं बनेगा। इधर देखो सर बन जाएगा, 10-2 मिनट और देता हूँ समय। मेरा समय भी चला जाता है, होता भी नहीं है रोज। आ गया, जिसे हो जाए तो अच्छी बात है।
हुआ चलो मैं मिटा रहा हूं। इधर देखो, देखो जी, ठीक है। अरे मौका दिए ना यार, हो गया हो। इधर देखो, देख रहा क्या? अरे बोलो यार, इधर देखो, बोल के देखो, कोई देख नहीं रहा इधर। देखो तुम लोग है ना, अगर इसको डालोगे ध्यान दीजिए तो पता क्या होगा, यही था क्या फ्रूट? देखो इस फ्रूट का देखो डेंसिटी कितना है, 2 है क्या? अब ध्यान दो, इसको तुम अगर पकड़ के डालोगे तो देखो जिसका डेंसिटी देखो ज्यादा है वो देखो नीचे आ जाएगा, और जिसका देखो डेंसिटी कम है कहां चला जाएगा? ऊपर चल जाएगा। यानी सीन कुछ ऐसा बनेगा, ये सीन कुछ हो जाएगा, ये हो क्या? इसका डेंसिटी कितना होगा बताओ? इसका हो जाएगा लो, और नीचे वाला कितना हो जाएगा डेंसिटी? अरे देखो जिसका भारी रहेगा देखो नीचे आ जाएगा, है ना, और जिसका हल्का रहेगा आपका ऊपर आ जाएगा। एक बार कुछ चेक कर ले, क्या बताओ? ये बताओ, इसका वेट नीचे रहेगा, बोल ना, इसका वेट रहेगा ऊपर, इस पे कौन सा रहेगा? उस पे स्प्रिंग फोर्स देखो kx भी रहेगा, और ऊपर एक और पर्सन कौन सा रहेगा? अपथ्रस्ट रहेगा। कोई दिक्कत है क्या? इस वाले में देखो नीचे की तरफ क्या रहेगा? kx रहेगा, स्प्रिंग उसको नीचे खींचेगा, और नीचे क्या लगेगा? इसका वेट लगेगा इस वाले का, और ऊपर क्या रहेगा? अपथ्रस्ट रहेगा। कोई दिक्कत है क्या? मैं थोड़ा नेमिंग में कर देता हूं, इसका नाम मैं एक कर देता हूं, इसका नाम कौन सा कर देता हूं? बी कर देता हूं। कोई दिक्कत है क्या? देखो यानी बात करता हूं अगर 4a का, ए पे क्या लग रहा है? ए ऊपर है, ऊपर लग रहा है थ्रस्ट लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है? वेट mg लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा है? इसको kx भी लग रहा है। इक्विलिब्रियम में है, यानी बोल सकते हैं u इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg प्लस कितना होगा तुम लोगों को? kx। अब देखो क्वेश्चन में है कि बोल रहा है कि क्या जो लाइटर है, लाइटर का मतलब क्या है? सुनो, अगर तुमसे कोई बोल रहा है ना कि कोई लाइटर है और कोई हेवियर है, ये मालूम कैसे करते हैं? डेंसिटी से। देखो जिसका डेंसिटी कम है वो लाइटर हो जाएगा, और जिसका देखो डेंसिटी ज्यादा हो कौन सा हो जाएगा? हेवियर हो जाएगा। इस वाले केस में एक बार यही लाइटर क्या? तो देखो अगर मान लो कि स्प्रिंग फोर्स अगर दोनों में अगर सेम रहेगा, इसका मतलब क्या है कि जो लाइटर वाला है एक कंप्लीट में डूबा रहेगा। यानी यार बताओ क्या अपथ्रस्ट का फार्मूला कितना होता है? v कितना होता है? v g इक्वल टू आपका mg प्लस कितना आ जाएगा? kx। अब बताओ v निकालना है ना, तो मुझे लगता है कि देखो जितना आपका यहां फ्लूइड जो डिस्प्लेस करेगा उतना इसका वॉल्यूम हो जाएगा, यानी v कॉमन आने दो। देखो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना तुम लोग दिया हुआ है? 2 रो इनटू कितना आ गया? g इक्वल टू v, वॉल्यूम तो इसका v होगा, और इसको मान लो यहां पे इसका डेंसिटी कितना होगा? रो, मास आ गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कितना? मास हो गया, इनटू g, और प्लस कितना आ जाएगा? kx। इधर भेज दो, यानी kx इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो 2v rho g माइनस v rho g कितना आ जाएगा? मतलब ये जो लाइटर वाला है, लाइटर जो स्प्रिंग इसको नीचे से कितना खींच रहा है? kx, v rho g से। ठीक, अब एक बार b के लिए कर लेते हैं। तो b देखो तुम्हारे पास है, b पे लगने वाला फोर्स बताओ। ऊपर देखो क्या लग रहा है बताओ? थ्रस्ट लग रहा है। ऊपर क्या लग रहा है बताओ? kx लग रहा है। नीचे इससे क्या लग रहा है बताओ? वेट लग रहा है। इक्विलिब्रियम है क्या? तो थ्रस्ट प्लस kx इक्वल टू कितना हो जाएगा? वेट हो जाएगा। अब थ्रस्ट का फार्मूला कितना होता है? v rho g। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड होगा v rho, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना है बताओ? 2 rho g, 2 rho इनटू g, और प्लस होगा kx इक्वल टू वेट। बताओ इसका मास निकालना है क्या? तो इसका देखो डेंसिटी सबको पता है कितना दिया हुआ है? 3 rho, इसका रो था। तो इसका अगर मास निकालना है, वेट इक्वल टू मतलब कितना? mg हो गया। तो मास इक्वल टू कितना होता है? वॉल्यूम टू डेंसिटी। तो वॉल्यूम से कितना मान के बेटा इनटू कितना हो जाएगा? 3 rho g। तो देखो इधर लगता है, देखो मुझे उधर भेजोगे तो मुझे लगता है कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3v rho g माइनस आपका 2v rho g, ये कितना आ जाएगा? अब देखो इसका मतलब क्या है कि स्प्रिंग फोर्स देखो दोनों बराबर लगा है। इसका मतलब क्या है? अगर एक कंप्लीट डूबा हुआ तो इसको डुबा देगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि लाइटर जो बॉडी है जिसका डेंसिटी रो है, इस वाले फ्लूइड में क्या है? तो कंप्लीट डूबा हुआ है। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया लगता है? हैं? डी नंबर क्या? अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या निकाल रहा था? कि इलोंगेशन निकाल रहा था। तो किसी को बराबर कर दो, kx इक्वल टू कितना बताओ? v इनटू rho इनटू g, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा? v rho g अपन कितना आ जाएगा? ये v क्या है? वॉल्यूम है। बताओ स्पेस वॉल्यूम कैसे निकालता है? 4/3 कितना होता है? पाई r क्यूब, वॉल्यूम हो गया, इनटू rho इनटू कितना आ जाएगा? g अपन कितना आ जाएगा? ये है क्या? यानी इलोंगेशन आ गया तुम लोगों को 4 पाई r क्यूब rho g अपन कितना आ गया तुम लोगों को? 3। ये कोई ऑप्शन है क्या? ए नंबर।
यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। और कौन सा चीज तुम लोगों को? डी नंबर। अरे इलोंगेशन का मतलब ये बताना है कि स्प्रिंग कितना इलोंगेट कर गया, मतलब इसके बारे में निकालना तुम लोग को, एक्शन निकालना। ये तो समझ में आया क्या? देखो यानी बहुत एक मजे की बात है। देखो तुम किसी अगर बॉडी को तुम फ्लूइड में डुबाते हो, जितना उसका वॉल्यूम रहेगा उतना ही क्या करेगा, फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। वही दो कांसेप्ट को यहाँ पे यूज किए हैं। छाप लो इसको। इसको तुम लोग है ना छाप लो यार। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हो गया? हो गया जी। ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था जेई का। इस वाले स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा? 4 पाई आर क्यूब रो जी अपॉन कितना होगा 3 के, और दोनों वाला स्प्रिंग फोर्स इक्वल था, इक्वल भी 13 होगा, ऊपर भी 13 होगा। रख करें इसको। एक क्वेश्चन तुम लोग और करो, जो क्वेश्चन आप लोग करवाया था यूट्यूब वाले क्वेश्चन। है क्या? इधर देखो, एक क्वेश्चन ये है, देख रहे क्या? बोलो जी। क्वेश्चन देखो कि अपने पास एक यूट्यूब नली है, ये क्वेश्चन में यहाँ पे करना है ना, जो पेज तुम छुपाया था, जो पेज बोले छोड़ने के लिए वहां कर देना प्रेशर वाले में। ये तुम्हारे पास एक यूट्यूब नली है, इसमें यहाँ पे क्या है आपका एक बाउंड्री लगा हुआ है। ये तुम लोग क्या है यहाँ पर स्लाइडिंग बाउंड्री, उस तरह के जो सेक को पाइप को ही यूट्यूब बोलते हैं, इस तरह के सेक वाले पाइप को ही यूट्यूब बोलते हैं। क्यों नहीं लग रहा क्या? अच्छा इसके यूट्यूब, यस। तुम क्या समझ रहे थे? ये समझ रहे थे क्या यूट्यूब? ये जैसे नहीं दिखाई दे रहा है क्या? इसे बोलते हैं, इसको यूट्यूब बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इस वाले में क्या सुनो, यहाँ भी देखो एक स्लाइडिंग बाउंड्री है, और यहाँ भी तुम लोग क्या है एक स्लाइडिंग बाउंड्री है। अब क्वेश्चन क्या है कि दोनों में क्या है, इसमें देखो फ्रूट भर दिए, इस वाले में फ्रूट ऐसे, इस वाले में फ्रूट भर दिए आपको, और इस वाले में फ्रूट ऐसे भर दिए। ये इसमें जो फ्रूट भरा है इसके अंदर डेंसिटी तुम लोगों को दिया हुआ है कितना? 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नीचे का जो है फ्रूट भरा है इसमें डेंसिटी तुम लोग दिया हुआ है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इधर जो पड़ा हुआ है इसका डेंसिटी तुम लोग दिया हुआ है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसमें जो लेंथ भरा है स्टार्टिंग में, इसका जो लंबाई है तुम लोग को दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर लंबाई है, और इसका भी लंबाई स्टार्टिंग में कितना दिया तुम लोगों को 10 सेंटीमीटर। समझे बात? तो भी इसी बात ध्यान है तुम लोग लड़िए। अब देख लो यार एक बार सब देखो, इधर जो फ्रूट भरा है इसका डेंसिटी ज्यादा है, इधर वाले का 1 ग्राम है तो कम है, इधर 2 है आपका, तो पता क्या होगा, ये देखो नीचे की तरफ आएगा, इसका जो डेंसिटी है ज्यादा, आपका प्रेशर लगाएगा तो नीचे की तरफ आएगा। अगर ये कोई नीचे आएगा तो
तो ये वाला जब इधर चलेगा और ये वाला ऊपर चल जाएगा, तो कहीं नहीं मान लो शिफ्ट ऊपर चल जाएगा। तो तुम लोग बताना है कि आपका ऊपर कितना शिफ्ट कर गया, समझे बात, तो कितना ऊपर चढ़ गया। तो क्वेश्चन है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसके ऑप्शन लिख लो तुम लोग, एक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है तुम लोगों को 4 सेंटीमीटर। तो तुम लोग को बताना है कि ऊपर ये कितना सेंटीमीटर ऊपर चढ़ गया। इसको तुम लोग है ना सोल्व करके बताओ कि कितना सेंटीमीटर ऊपर चढ़ेगा। समय हो गया क्या? एक क्वेश्चन तुम लोग शायद ऐसा करवाया था, अगर ध्यान दो, स्टार्टिंग बाउंड्री वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बच गया था, याद कर लो। एक क्वेश्चन और बच जाएगा, कि कल करवा देंगे, समय मिलेगा। स्लाइडिंग बाउंड्री वाले क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा तुम लोगों का। तो कल की क्लास अगर होगा तो कल स्टार्ट करेंगे, मतलब एक पूछ रहा हूँ, कल शायद तो 10 वाला एग्जाम है हिंदी वाले, तो एग्जाम हो जाना। आप क्यों जाएंगे? तुम्हें तो तो कल अगर होगा तो स्टार्ट करेंगे बर्नौली थ्योरम, नहीं होगा तो फिर कोई थ्योरम नहीं होगा, परसों होगा। मुझे लग रहा है कि है ना फरवरी तक खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि है ना उसके बाद क्या होगा, फ्लक्स वाले क्वेश्चन, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, सर डीएवी जाइएगा ना, वही जाएंगे। तो ऐसी बात कल हो जाएगा, मतलब मुझे लग रहा है कि फरवरी तक तुम लोग खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा मार्च में अपन शुरू करेंगे, ऐसे हम शुरू करेंगे और क्या। तो मार्च में लगता है कि होली से पहले तक खत्म हो जाएगा ऐसे जब। फिर तुम लोग क्या बच जाएगा तुम लोगों को, ग्रेविटेशन पढ़ाने के लिए 10 दिन। ग्रेविटेशन पढ़ाने के लिए कितना दिन चाहिए तुम लोग? 10 दिन। तो 10 दिन में क्या होगा तुम लोगों को, मान लो अगर थोड़ा एक आध क्लास अगर बच भी जाएगा तो क्या करेंगे, संडे कवर करेंगे, समझे बात को। देखो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों क्या कंसेप्ट को मिलता जुलता है, समझ रहे बात को। वहां पे क्या है, देखो ग्रेविटेशन मास है, वहां पे चार्ज है, बाकी देखो कंसेप्ट सबका सेम ही है। हो गया? रुकिए सर, रुकिए प्लीज सर, अभी मत बोलिएगा। हो गया। जो ऑप्शन में नहीं है तुम बोल रहे 5 सेंटीमीटर, नशे करके आती हो क्या भाई? जो ऑप्शन में नहीं है इस बच्चे का वही आता है, नहीं आ रहा है सर। 10 सेंटीमीटर हाँ चलो मैं करूँ इसको। नहीं सर रुकिए। अरे यार उतने के चक्कर में मेरी गलत छूट जाएगा। मतलब कि कुछ सीन कुछ ऐसा बनेगा,
ओके क्या? ये तुम लोग है इधर देखो पलट कर, ये यहाँ का देखो डेंसिटी ज़्यादा है, ये जो देखो फुट देखो नीचे आने की कोशिश करेगा। अब देखो ये जो स्लाइडिंग है, ये जो स्लाइडिंग की बाउंड्री है, ये भी पूरी स्लाइड करेगा ना। ये मान लो स्लाइड करते करते आपका यहाँ पे आया, तो मान लो है ना कि ये जो जिसका डेंसिटी देखो 3 ग्राम था, ऊपर से अगर x आया, ये स्टार्टिंग पॉइंट के नीचे यहाँ से कितना चला होगा? x चला होगा। ये आपका धक्का देके दे जो सेकंड जो फ्लूइड है जिसका डेंसिटी देखो 2 ग्राम का, ये भी ऊपर कितना चढ़ गया होगा तुम लोग? x चढ़ गया होगा, और एक बार आपका ये तो 10 वाले से था और आप भाग गया होगा। समझे बात? आप क्या करते हैं, एक यहाँ पे पॉइंट लो, एक पॉइंट यहाँ भी लो आपका a 2 नंबर, और यहाँ पॉइंट कौन सा है तुम लोग? आपका 1 नंबर। क्या देखो अगर फ्लूइड अगर स्टैटिक है तो दोनों का लाइन हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या होगा? सेम, यानी जितना प्रेशर P1 को उतना कौन सा होगा तुम लोग? P2। अब देखो ये इंडोपेन था क्या, यहाँ ऊपर से एक और प्रेशर लगेगा, कौन सा? एटमॉस्फेरिक लगेगा। ये भी तो इंडोपेन है, यहाँ कौन सा प्रेशर लगेगा तुम लोग? एटमॉस्फेरिक। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो तुम लोग 10 माइनस एक साइड नीचे का प्रेशर निकाल लोगे P2 का मान, तो कितना लिख सकते हैं? P0 प्लस कितना होगा? h रो जी, h का मान कितना है? 10 माइनस h इनटू रो। रो बताओ इसका डेंसिटी कितना है? 3 इनटू कितना हो जाएगा जी? बात समझ में आएगी? इसका देखो P1 का निकालो, तो देखो P1 में क्या है कि देखो इस वाले कॉलम में देखो 2 तरह का फ्लूइड है। एक का देखो कुछ डेंसिटी कितना है? 2 ग्राम, और बाकी कितना है तुम लोग? 1 ग्राम। तो इसका देखो निकालोगे तो कितना होगा? इस वाले पॉइंट कितना होगा डेंसिटी? तो हो जाएगा P0 और प्लस कितना होगा? h रो जी, h का मान कितना है? 10 रो। इसका डेंसिटी ऊपर कितना है आपका? 1 इनटू कितना हो जाएगा आपका g। और फिर देखो एक साइड देखो नीचे तो निकालना है ना, इसका देखो डेंसिटी कितना? 2, तो फार्मूला कितना होता है? h का मान कितना? x रो आपका कितना नीचे वाला गया? 2 इनटू कितना हो जाएगा? इक्वल टू कितना हो जाएगा? P0 प्लस 10 माइनस x इनटू आपका 3 कितना हो जाएगा जी? ये P0 से P0 देखो मर गया, यहाँ से कितना हो जाएगा? मुझे लगता है कि 10g प्लस 2gx इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 माइनस x इनटू कितना आ रहा है? 3g। ये 3 सब मर गया, तो 10 प्लस 2x इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, 30 माइनस कितना आ जाएगा? 3x। इधर में क्या आ जाएगा? 3 तो कितना होगा? 5x, और उधर भेज दो आपका 30 माइनस कितना आ जाएगा? 10, यानी 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20, यानी कट गया x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। मतलब ऊपर कितना बढ़ जाएगा तुम लोग? 4। बात समझ में आएगी? ये इस वाले केस में नीचे और उर्दू पर साइड कर जाएगा ना यार। ये सिंपल क्वेश्चन था तुम लोगों का जो मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन और बच गया है जो हम तुम लोग कराएंगे कल की क्लास में। ये भी क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, ये हम लोग कराएंगे नेक्स्ट क्लास में।